क्या आपने कभी सोचा कि रमज़ान का महीना जो है वो सिर्फ एक महीना होने की बजाय अगर एक रिपोर्ट कार्ड होता तो हमें से बहुत ज़्यादा लोग वरीड होते। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपनी एक चेक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। नो डाउट हमें अपनी जो है वो प्रोग्रेस है वो इन चीज़ों से मॉनिटर करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान का महीना सिर्फ एक चेक लिस्ट तैयार करना और उनको टिक करने का नाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो पॉइंट हमारे पास चेक लिस्ट में आ जाता है वो ये है कि आपने रोज़ा रखा। जी बिल्कुल रखा। सेकेंड ऑफ ऑल आ जाता है जी आपने नमाज पढ़ी। जी बिल्कुल पढ़ी। थर्ड ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास जी कि आपने कुरान की तिलावत की। जी बिल्कुल की। अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कि आपने रोज़ा रखा। जी बिल्कुल रखा। हाँ, रोज़े के दौरान अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, दूसरों के साथ बेहतर रवैया रखने पर गौर किया। इन चीज़ों को भी अपनी चेकलिस्ट में डालें। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास नमाज पढ़ी। जी बिल्कुल पढ़ी। लेकिन क्या आपने जिन लोगों के खिलाफ जो बुग़्ज़ था, नफ़रत थी आपके दिल में, उसको ख़त्म किया, उसको रिमूव किया? वो तो किया ही नहीं। स्टिल तो इन चीज़ों को भी आपने अपनी चेकलिस्ट में डालना है। उसके बाद आ जाता है जी कि आपने कुरान पढ़ा। जी बिल्कुल पढ़ा और पूरा सिपारा पढ़ लिया, बड़ी बात है जी। लेकिन कुरान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसको एक्चुअल में समझा कि उसका मतलब क्या है, कुरान आपसे क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात आपसे कुरान के थ्रू क्या कहना चाह रही है। तो आई थिंक सो कि हमें बजाय अपेरेंटली 2-4 चीज़ों की चेकलिस्ट बनाने की बजाय एक्चुअल में जो चीज़ें मैटर करती हैं, नो डाउट रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, इबादत तो हैं ही, लेकिन इन चीज़ों का जो एक्चुअल मकसद है हम वो ना भूलें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।